ओके, तो अपन लोग पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ द बिनाइन। ठीक है, उसमें अपने दो हो गए थे। फर्स्ट वन था हैव इनअप्रोप्रिएट सेल ग्रोथ। तो जो सेल की ग्रोथ होती है वो जो पैटर्न होता है ग्रोथ का G1 G2 वो पैटर्न तो फॉलो करती है, लेकिन उसकी बॉडी को जरूरत नहीं होती उसकी सेल डिवीजन की, ग्रोथ की कोई नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ करती है, लेकिन पैटर्न फॉलो करेगी बिनाइन। जबकि अगर इसी के कंपैरिजन में अपन मैलिग्नेंट की बात करें तो वो क्या है कि ये कंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं करती, ये जो आपका पैटर्न है इसको फॉलो नहीं करती। ठीक है, और ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि डबलिंग टाइम। ठीक है, किसी भी ट्यूमर को डबल होने में कितना टाइम लगता है, तो ये बहुत स्पीड से डबल होती है जो आपकी मैलिग्नेंट होती है वो, जबकि बिनाइन है वो स्लोली होती है मैलिग्नेंट के कंपैरिजन में, प्लस इस पैटर्न को फॉलो करती है, जबकि आपकी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। सेकेंड वन था अपना हैव डिजाइनेटेड अपीयरेंस। तो इसका मतलब था कि जो आपकी बिनाइन ट्यूमर होती है वो अपनी पेरेंट सेल के सिमिलर ही मॉर्फोलॉजी रखती है, अपीयरेंस सेम टू सेम रखता है, जबकि आपकी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है वो ऐसा नहीं करती, वो लॉस कर देती है अपने अपीयरेंस को, मॉर्फोलॉजिकली अपनी पेरेंट सेल जैसी नहीं होती, आप देख के बता नहीं सकते ये कौन सी टाइप की सेल से बना है। थर्ड वन है शो ए स्मॉल न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। जो आपकी बिनाइन ट्यूमर होती है वो जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो 1:4 या 1:6 का ही रहता है, मतलब न्यूक्लियस छोटा होता है, जबकि मैलिग्नेंट में ये रेशियो चेंज होके 1:1 या फिर 1:2 पहुंच जाता है। या तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की साइज है वो सेम हो जाती है या फिर डबल हो जाती है साइटोप्लाज्म की साइज, तो ये रेशियो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ वन आता है हैव डिफरेंशिएशन फंक्शन। ठीक है, जो आपकी बिनाइन ट्यूमर होती है वो अपने डिफरेंशिएशन फंक्शन सेम रखता है, उसको लॉस नहीं करता। जो आपके नॉर्मल जो सेल्स होती है, टिश्यू होता है, जो उसका फंक्शन होता है वही बिनाइन फंक्शन करती है। ठीक है, जबकि आपकी जो मैलिग्नेंट होती है वो डिफरेंशिएशन फंक्शन है उसको लॉस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपकी थायराइड ग्लैंड है, उससे कोई बिनाइन ट्यूमर बनी तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन रहता है T3 T4 और एंड कैल्सिटोनिन का सिक्रीट करना, तो बिनाइन ट्यूमर भी यही फंक्शन करेगी, जबकि मैलिग्नेंट ये फंक्शन लॉस कर देती है, यही फंक्शन करेगी। और ये तब तक अपनी बॉडी के लिए भी हार्मफुल भी नहीं होती जब तक ये किसी अदर टिश्यू या ऑर्गन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे, उनके वर्क्स को, उनके काम को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे। हाँ, इस ट्यूमर की वजह से इनका लेवल है ये जरूर बढ़ जाएगा, T3 T4 का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी इतनी ज्यादा ये हार्मफुल नहीं होती, जबकि मैलिग्नेंट ये फंक्शन अपने लॉस कर देगी। फोर्थ वन के बाद है नेक्स्ट अपना फीचर आता है इसका, फिफ्थ वन आता है आर जॉइंट टाइटली। तो आपकी जो बिनाइन ट्यूमर है वो भी सरफेस प्रोटीन है उससे भी रिलीज होती है, जो अधेसिव का काम करती है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का फंक्शन करती है। जैसे अपनी नॉर्मल सेल्स होती है तो वहां से भी सरफेस प्रोटीन रिलीज होती है, सेम टू सेम वही सरफेस प्रोटीन है वो रिलीज होती है आपकी बिनाइन ट्यूमर से, जो एक सेल को दूसरी सेल पे जोड़ के एक सॉलिड मास बनाती है, तो ये भी करेगा। और वो सेल है, वो टिश्यू है, वो क्या रहेगा आपका एनकैप्सुलेटेड, उसके चारों तरफ कैप्सूल रहेगा, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा नहीं होता, ये टाइटली जॉइंट भी नहीं होती, कैप्सूल भी प्रेजेंट नहीं रहता। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल बना होता है, वो उसको साउंड करता है। तो बिनाइन ट्यूमर है वो साउंडेड रहेगा, कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, जो एक सेल को दूसरी सेल पे जोड़ने का काम करेंगी। इसके कंपेरिजन में अगर अपन मैलिग्नेंट को देखें तो मैलिग्नेंट के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो लूजली एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई रहती है। उसके अलावा इस प्रोटीन की जगह कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है जिससे एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होता है, हाइलोरोनिडेज नाम है जिसका, हाइलोरोनिडेज एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है, जबकि सरफेस प्रोटीन रिलीज नहीं होती, जिसकी वजह से ये टाइटली जॉइंट नहीं होते। नेक्स्ट फीचर आता है अपना डू नॉट माइग्रेट। बिनाइन ट्यूमर है वो टाइटली एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए ये माइग्रेट भी नहीं करती और बॉडी के अदर टिश्यू के अंदर
ये जाती भी नहीं, इन्वार्ड नहीं करती। जबकि आपकी मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो ऐसा करेगी बिल्कुल, क्योंकि वो टाइटली ज्वाइन नहीं होती, तो इजीली एक दूसरे सेल से अलग होकर बॉडी के एक पार्ट से दूसरी जगह पहुंच जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट रहता है हाइलोरोनिडेज। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर बनी और इधर किसी अदर ऑर्गन की अगर वाल प्रेजेंट है, तो हाइलोरोनिडेज एंजाइम रिलीज होगा, इस वाल को इन्वर्ट कर देगा और ये ट्यूमर इधर से इस साइड में पहुंच जाएगी। तो ये आपकी इसकी मेन खासियत है। अगर उसको एनाटॉमिकली वे नहीं मिला फैलने के लिए मैलिग्नेंट ट्यूमर को, तो ये हाइलोरोनिडेज एंजाइम है, जिसकी वजह से वो दूसरी अगर कोई वाल उसके बीच में आई तो उसको वो ईट कर जाएगी, ईट करके उसको या फिर डाइजेस्ट कर जाएगी और अपने लिए वे बना लेगी और वो माइग्रेट कर जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो वो आता है आपका रीअक्रेंस। एक बार अगर आपने सर्जिकली रिमूव कर दिया किसी भी बिनाइन ट्यूमर को, तो वापिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रेयर कंडीशन के अंदर होते हैं, कुछ ट्यूमर्स हैं वो हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में होते हैं। इसके कंपेरिजन में अगर मैलिग्नेंट को देखें तो वो रीअक्रेंस होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। आफ्टर ट्रीटमेंट वापिस हो सकता है, रिमूव करने के बाद भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट देखें तो ये आता है एबिलिटी टू कॉज दैट। एबिलिटी टू कॉज डेथ। तो डेथ कॉज करने की एबिलिटी आपकी बिनाइन में बहुत कम होती है। ये तब तक डेथ कॉज नहीं करती जब तक ये किसी भी वाइटल फंक्शन में इंटरफेयर ना करती हो। उस कंडीशन को छोड़ के बाकी ये डेथ को लीड नहीं करती। जबकि आपकी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये डेथ को लीड करती है, डेथ बिल्कुल कॉज करवाती है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस, अगर देखें तो 9 नंबर का जनरल इफेक्ट। तो आपकी जो बिनाइन ट्यूमर है ये जनरलाइज्ड इफेक्ट बॉडी पे नहीं करते, ठीक है। बहुत कम ऐसी ट्यूमर्स हैं जो जनरलाइज्ड इफेक्ट करती हैं। बाकी ये लोकलाइज्ड फिनोनोमाई है, इसके पीछे ये लोकलाइज्ड इफेक्ट करते हैं। जिस एरिया में जिस जगह पे प्रेजेंट है वहीं पे करेंगी, पूरी बॉडी पे इनका इफेक्ट नहीं होता। जनरल इफेक्ट ये कॉज नहीं करते। अगर अपन इसकी जगह पे मैलिग्नेंट को देखें तो वो जनरलाइज्ड इफेक्ट है, ओपनली कॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल एनीमिया, वीकनेस, वेट लॉस वगैरह, ये जनरलाइज्ड इफेक्ट है जो आपकी मैलिग्नेंट ट्यूमर कॉज करती है, बिनाइन नहीं करेगी। ये नेक्स्ट देखें 10th नंबर का, तो कैप्सूल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो आपकी बिनाइन ट्यूमर होती है वो कैप्सुलेटेड होती है, उसके चारों तरफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल प्रेजेंट होता है, तो वो भी उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलने से रोकता है और उसको अलग नहीं होने देता एक सेल को दूसरी जगह दूसरी सेल से। जबकि आपकी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है उस पे कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट देखें 10th हो गए। 11वां फीचर देखें तो शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। नॉर्मली क्या होती है आपकी जो बिनाइन ट्यूमर होती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को भी फॉलो करती हैं, जबकि आपकी मैलिग्नेंट ट्यूमर ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करती। अगर इसको रास्ता नहीं मिला जाने के लिए तो ये हाइलोरोनिडेज एंजाइम के थ्रू ये उसको डाइजेस्ट कर जाएगी वाल को और एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाएगी। तो ये टोटल आपके 11 डिफरेंस है या फिर इनके फीचर्स भी हैं। मैलिग्नेंट और आपके बिनाइन दोनों के हो गए। ये 11 डिफरेंस है मैलिग्नेंट ट्यूमर में और आपके बिनाइन ट्यूमर में।